सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज भी बात की जाएगी शहर कायद के हवाले से, उसकी बदतरीन सूरत हाल के हवाले से। सब लोगों ने देखा कि माजी के अंदर गुज़िश्ता 2 दिनों पहले की बात मैं करके जो बारिशें हुई हैं, मूसलाधार बारिश, उसने तमाम बल्दियाती इदारों की और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसकी पोल खोल के रख दी है कि काम किया नहीं गया, सिर्फ पेपर वर्क दिखा दिया गया। वर्ल्ड बैंक के तहत जो मंसूबा बनाया गया था 1.74 बिलियन रुपीस दिए गए थे कि नालों की सफाई की जाए। अब हमने ये देखा जब बारिश हुई है तो उसके बाद हर सड़क, हर इलाका ज़ेर आब आ चुका था। तो क्या वाकई जो बल्दियाती इदारे थे, जो सिंध हुकूमत थी, वो काम कर रही थी? हमने सेक्रेटरी बल्दियात को भी प्रोग्राम में लिया, रोशन अली शेख साहब को, उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि इस बार बारिशों में सड़कों पर पानी खड़ा नहीं होगा। लेकिन सब इस बात की गवाही देंगे कि हर सड़क जो है वो ज़ेर आब आ चुकी थी। सिंध हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, इसी को जानना चाहूँगा। कल भी हमने इस पर बात की थी और अभी भी हमें ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि तमाम सड़कों पर से पानी जो है वो निकाल लिया गया है, लेकिन फुटेजेस इस बात की जो है वो यकीन दहानी नहीं करवा रही हैं। तो ये भी कहा गया कि पुरानी फुटेजेस सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं और ये कोई पुरानी फुटेजेस नहीं है, नई फुटेजेस हैं। जबकि सूबाई बुज़रा जो है वो एक्शन में नजर आए, रोड्स पर नजर आए, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नासिर हुसैन शाह ने और सईद गनी साहब ने, दोनों ने दौरा किया। अब देखते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी पर हमें ऑन कॉल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान है मेरे, स्पेशल असिस्टेंट टू CM है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वीर जी कोहली। वीर जी कोहली साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना चाहूँगा, सिंध हुकूमत ने जिस तरह से बात की इस बार शहर कराची ज़ेर आब नहीं आएगा, तो ऐसी बदतरीन सूरत हाल देखने में क्यों आई? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन देखें, मैं 2 दिन से मैं भी मुसलसल टेलीविजन पे आ रहा हूं और कल सुबह मैं 6 बजे घर से उठा हूं और 2 बजे तक, 6 से 2 बजे तक मैंने मुसलसल कराची तकरीबन कोई 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने विजिट किए हैं और मैंने वो कहीं नहीं देखा जो मैं मीडिया में देख रहा हूं। तो खुदारा आप मुझे टीम मेरे साथ भेजे, मैं देखता हूं कि कहां पर नाले बह रहे हैं, कहां पर नहरें बह रही हैं, कहां गाड़ियां बह रही हैं, लोग कश्तियों में चल रहे हैं। मुझे कराची में कहीं नजर नहीं आया। हाँ, पानी जरूर है, जाहिर है बारिश हुई है ना, तो रिकॉर्ड जब बारिश होती है तो पानी तो होता है। तो जो पानी है उसको उस बारिश की टाइम लगता है। नहीं, तो उस बारिश की पेशगोई महकमे मौसमियात ने पहले से नहीं कर दी थी? अच्छा, कर दी थी, ठीक है, कर दी थी। लेकिन वो पानी जो है वो एकदम, जो ज्यादा बारिश होगी तो पानी तो नाले से बहेगा ना मेरे भाई। पानी हम कैच तो नहीं कर सकते, कोई ऐसी मशीनरी तो हमारे पास नहीं है कि पानी जमीन पे गिरे ही ना, रोड पे गिरे ना, उससे पहले हम कैच कर लें। अब पानी गिर रहा होता है, बारिश चल रही होती है और साथ साथ आप फुटेज बना रहे हो नहीं तो कराची की ही क्यों बदतरीन सूरत हाल है? 11 सालों से स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सके सर आप। इस वक्त मुझे बताएं कि जो आप बदतरीन सूरत हाल कह रहे हो, नाले बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, लोग कश्तियों में चल रहे हैं, वो कौन से रोड पे हैं? आप मेरे साथ भेजें, मैं लाइव जाता हूं, मैं कराची शहर में इस वक्त भी मौजूद हूं। आप मेरे साथ भेजें कि कौन से इलाके में और कौन से नाले में और कौन से रोड में इस वक्त कश्तियां चल रही हैं, मुझे भेजें। मुझे एक बात का जवाब दें। जिस दिन बारिश हुई उसके अगले दिन भी 24 घंटे तक जो सूरत हाल थी, उससे आप वाकिफ नहीं है क्या? मैं वाकिफ हूं। ठीक है। इसी में मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं। मैं एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूं कि 1.74 बिलियन वर्ल्ड बैंक का मंसूबा, रोशन अली शेख साहब मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं, बारिशों से पहले की बात कर रहा हूं, कि इस बार कराची की सड़कों पर पानी खड़ा नहीं होगा, नाले ओवरफ्लो नहीं करेंगे। तो सर फिर ऐसा क्यों हुआ? या तो फिर आप सच्चे हैं या फिर काम करके दिखाएं। लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहब है, क्योंकि मेरे पास इंसान एक्कू का डिपार्टमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैंने 60 करोड़ रुपए नालों को ठीक करने के लिए मेयर साहब को दिए हैं। आप मेयर से पूछें कि आपने क्यों उस पर काम नहीं किया, क्या नहीं किया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि मैंने 60 करोड़ रुपए नालों को ठीक करने के लिए मेयर को दिए। ये पैसे कब दिए?
ये पिछले 2-3 सालों के अंदर दिए हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो पिछले पैसे दिए थे वो पिछली बारिशों के अंदर वक्फ कर दिए थे, उसमें नाले सफाई की गई थी। क्या मतलब वो नाले टूट गए, नाले उठा नहीं, अच्छा, मैं इस पर भी बता देता हूं, मैं इस पर भी एक बात बता देता हूं। उनका कहना ये है, जो मेयर का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि नालों के अतराफ में बाउंड्रीज नहीं है, नालों में कचरा फेंकते हैं लोग, कचरा उठाने का निजाम धर्म भरम हुआ हुआ है, कचरा फिर से आके चौक कर देते हैं नालों को। तो कितना भी पैसा आप सिंध हुकूमत दे दे, नालों की सफाई होने के बाद दोबारा कचरा आ जाता है। सर, तो मुकम्मल मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जा रहा है इसका? मेरे भाई, पाकिस्तान के बहुत बड़े इशू हैं मईशत के, मतलब ये बड़ा इशू नहीं है कराची। पाकिस्तान में इस वक्त सोना जो है वो 1 लाख और 24,000 रुपए तोला पर चला गया है। बहुत सारे मामला हैं। मतलब वो बड़े आती है, 2 दिन के बाद पानी निकल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में वो बड़े इश्यूज हैं, वो बड़े इश्यूज हैं। कराची छोटा इशू है, कराची इशू नहीं है। नहीं, होता रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अगर कोई इशू है, सबसे बड़ा इशू है, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टॉप के जो लेवल का इशू है वो या तो कराची का पानी है या फिर कराची का कचरा है। इसी पे नेशनल लेवल पे टॉक शो होते हैं। अच्छा, मजेदार बात ये है वीर जी कोहली साहब, दोनों के मामलात आपके हाथ में, आपके अंडर ही आते हैं, सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं दोनों के मामलात। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पिछली इस बारिश में मेरी ड्यूटी नहीं लगी जी। पिछले जो बारिश थी उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और मैं कराची शहर विजिट कर रहा था। मुझे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, तो मैंने अपने हाथों से लोगों को पकड़ा था और मैं थाने में दिया था। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि कराची बल्कि हैदराबाद में जाकर जब मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे और हमने जाकर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों साथ थे, और हमने लोगों को पकड़ के कासमाबाद पुलिस के हवाले तो लोगों को क्यों पकड़ा था? इसलिए पकड़ा था कि वो नाले के अंदर पत्थर की डाल रहे थे, और पकड़ा और किस तंजीम के साथ था। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है वीर जी कोहली साहब? ये शहर के साथ दुश्मनी ना करें। अगर सिंध को कोई तकलीफ है तो किसी और मामले में आपके सियासत करें ना, पानी पे। अच्छा, तो आप ये समझते हैं, आप ये समझते हैं कि नालों को और सीवरेज की लाइंस को जानबूझ के चौक किया जाता है? मैंने पकड़ा है लोगों को, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं पकड़ा है और मैंने कासमाबाद पुलिस के हवाले किया, उसकी मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक था? पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया था? किससे ताल्लुक था? सियासी जमात के ताल्लुक था। किस जमात से ताल्लुक था? यार अब क्या मैं आपको मैं हमारी ये आदत नहीं। हम नहीं सर आप अगर आप एक बात नहीं वीर जी कोहली साहब, आप अगर एक नहीं है जो गटर के नाले में खड़े हो, नहीं, आप एक बात सुन लें वीर जी कोहली साहब, अगर आप एक बात कर रहे हैं तो आप पूरा हक रखते हैं नाम लेने का, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ आप बात कर रहे होंगे, प्रूफ के साथ बात कर रहे होंगे। कौन सी सियासी जमात थे वो? एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, जो नालों को चौक करने के लिए पत्थर और बोरियां फेंकते थे और सीवरेज की लाइंस चौक करते थे जानबूझ के। ऐसा ही है सर? आपने पकड़ा? मैं कह रहा हूं, मैंने पकड़ा, मैं खुद पकड़ा, मैं आई विटनेस हूं उसका। सर, तो इस पर वावेला क्यों नहीं हुआ? इस पर शोर क्यों नहीं मचाया? क्यों नहीं बात की गई? कह रहा हूं नहीं होगा ना, नहीं होगा वावेला ये होगा। नहीं सर, एक सियासी जमात के कारकुन अगर ऐसा काम कर रहे हैं और आपके पास प्रूफ मौजूद है, तो फिर आपने इसके ऊपर शोर क्यों नहीं मचाया? सियासी जमात जो एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं उससे आपने बात क्यों नहीं की कि आपके नुमाइंदगा थे? नहीं, तो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने वाली बात हो गई ना, कि आप नालों की सफाई में भी पार्ट ले रहे हैं, आप सफाइयां भी कर रहे हैं, आप कराची को बेहतर करना चाह रहे हैं। एमक्यूएम बकौल आपके नालों को चौक कर रही है, तो आप इसके ऊपर खड़े हो ना, बात करें। बनती है नालों की सफाई, जो नालों की सफाई के लिए लोग लगाने थे, नालों को ब्लॉक करो ताकि कराची पानी भर जाए, उस पर सियासत हो। सर, ये बहुत बड़ा मामला है, ये आम बात नहीं कर रहे हैं आप एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं, तो एमक्यूएम से कल को बात तो करते। हमने कई दफा बोला है, मैंने कई दफा बोला है, मैंने, और ये टीवी पे मैंने बोला है। अच्छा, इस साल भी नाले चौक किए गए थे, इसलिए ओवरफ्लो हो गए थे? मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, इस साल मैंने कोई नहीं पकड़ा। नहीं, इस साल जो नाले चौक हुए, ओवरफ्लो हुए, सड़कों पर पानी रहा, डीएचई की सड़कों पर गटर उबलते रहे, पोश इलाकों में गटर उबलते रहे, तो वो भी नाले चौक थे क्या आज? किए गए थे? मैं ये कह रहा हूं कि इस साल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले साल की मैंने पकड़ा था और कासमाबाद पुलिस के हवाले किया था। आप पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जाके, मैं ऐसी झूठी बात नहीं कर सकता। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, मैंने खुद पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया था, मैं खुद आई विटनेस हूं। लेकिन इस साल मैंने किसी को नहीं पकड़ा, ये पिछले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जो है ना, वो पानी पे, नाले पे और कचरे पे और सफाई पे, ये जो है ना सियासत, ये बहुत ऐसा नहीं होता।
सर ये ऑब्वियसली अगर ये बात हुई थी तो इसको मंजर आम पर लाना चाहिए था। इस बार की सूरत हाल जो अगर आप देख रहे हैं, सड़कों पर पानी था, बकौल आपके अभी नहीं है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पानी, कहीं पर भी नहीं आपने विजिट किया, जो पानी था मौजूद तो वो इतना खड़ा क्यों था पानी? काम नहीं किया गया था, बल्दियाती नुमाइंदगान ने काम नहीं किया, किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, मुझे ये बताएं कि कौन सा शहर है, आप लाहौर का मिसाल ले लें, इस्लामाबाद का ले लें, कोयटा का ले लें, पेशावर का ले लें, अमेरिका और यूरोप का ले लें, कौन सा शहर जिसमें जब बारिश पड़ रही होती है तो उस वक्त पानी नहीं होता है? सर एक और चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, सिर्फ पानी नहीं था, सड़कों पर वो फुटेज भी चलाइएगा फरहान, सड़कों पर कचरा बहता हुआ दिखाई दिया है, तो कचरा भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। इस पर सिंध हुकूमत से सवाल करो तो वो कहते हैं कि हमारी मीडिया ट्रायल लिया जा रहा है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो कचरा और ये सारा कुछ है ना जी, अगर आप कहते हो कि सिर्फ कराची में है, मैं कहता हूँ वहाँ है। कराची में पानी भी था, कराची में कचरा भी था, लेकिन मैं जब कल मैंने विजिट किया, मैंने खुद विजिट किया है कल, और मैंने फोटो उसके शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, तो वो वहां पर 2-3 जगह मुझे पानी नजर आया, लेकिन जहां भी पानी नजर आया वहां पर जो वहां पे लोकल इंतजामिया थी वो काम कर रही थी, पानी निकाल रही थी। अच्छा, इन 2 दिनों के अंदर पानी खड़ा रहा, पानी बहता रहा, 8 लोग जाँ बाग हो गए, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? कि ठीक है बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, क्या डूब के? नहीं, मुझे बताएं जो लोग जाँ बाग हुए हैं, मुझे पता है, मुझे उस पर बहुत दुख है, मुझे बहुत अफसोस है। एक भी बंदा, इंसान की जो जान होती है ना बहुत कीमती होती है, जाया नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हुए क्या वो डूबकर मरे हैं? सर जैसे भी मरे हैं, कराची की सूरत हाल जैसी थी उसी में फंसकर मरे ना। क्या इलेक्ट्रिक क्यों नहीं उस पे करते? उस पर ये होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मीटिंग चल रही होती है, वो कैबिनेट मीटिंग तक वो फैसला नहीं कर सकते। जो कैबिनेट जो पूरे पाकिस्तान को चला रही होती है, वो के इलेक्ट्रिक का जब बात आती है तो वो कहते हैं अच्छा छोड़ दो, अगली मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे। सर जब के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा इशू है कि 8 लोग लुकमा अजल बन गए, तो क्या सिंध हुकूमत इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती? कम से कम आवाज उठाए उस पर, सीएम को चाहिए कि इस पर स्टैंड ले। फिर हमने तो प्रोटेस्ट किए, हमने असेंबली के अंदर हमारे लीडरों ने बात की है, हमने प्रेस क्लब के सामने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किए। अब आपको या बाकी मीडिया को दिखाई नहीं देता, उसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना मेरे भाई। सर उस प्रोटेस्ट का कोई फायदा हुआ? फायदा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया आपने, आप घर जाकर बैठ गए, प्रोटेस्ट का फायदा नहीं होगा, 8 लोग में अजल बन गए तो बात खत्म। घर नहीं बैठे, रोजाना हमारे जो मेंबरान हैं, ऑनरेबल जो हमारे एमएनएज हैं, वो असेंबली में बात करते हैं, हमारी लीडरशिप असेंबली में खुलकर बात करती है, और कई दफा वो बोल चुके हैं कि भाई जब क्या इलेक्ट्रिक जो जिस पर आपका असेंबली कैबिनेट का जो मीटिंग हो रही होती है। अभी मुझे बता दें, कराची की सूरत हाल जो भी है इस वक्त, उससे मुतमईन है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुतमईन हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर रोज मजीद बेहतर बनाना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी किसकी है? ये किसी एक इदारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट का मामला है, साथ साथ मेयर का मामला है, क्योंकि जो सफाई का अमला सारा है वो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर के अंडर नहीं आता है, वो मेयर के अंडर आता है। सर मेयर तो 4 सालों से एक ही बात कर रहे हैं, 4 सालों से एक ही बात कर रहे हैं कि फंड्स ट्रांसफर नहीं किए, फंड्स ट्रांसफर कर दे तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने बताया कि भाई मैंने 60 करोड़ रुपए दिए कि नालों को ठीक करो, वो कहाँ है फिर? वो तो ये कहते हैं सर पिछले साल दिए थे, खत्म हो गए तो फिर नाले उड़ा के को ले गया, चले वो पर आ गए, वो कहीं और चले गए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सवाल एमक्यूएम से बनता है, ऑब्वियसली उनका जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त वीर जी कोहली मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, और जो है वो मौक़िफ़ दे रहे थे सिंध हुकूमत का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह साहब भी ये कह रहे हैं, सईद गनी साहब ने भी दौरा किया सड़कों का और ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की। वजाहत ये है कि कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और वो साफ़ कर चुके हैं, उसमें ना पानी खड़ा हुआ है, ना नालों के अंदर पानी है, ना कोई ओवरफ्लो हो रहा है, कोई भी ज़मीन ज़ेर-ए-आब नहीं आई है। इसमें हकीकत कितनी है और ये कि हक़ाइक़ क्या कहते हैं कि मेयर जिम्मेदार है, वाकई सिंध हुकूमत ने कोई इसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी नहीं ली। इसी पर बात करेंगे वक्फे के बाद।